पढ़ाता है, जो शिक्षक होता है, उसको आचार्य बोलते हैं। बहुत सीधी सी बात है। जैसे अंग्रेजी में सर चलता है, वैसे ही हिंदी में आचार्य कहा जा सकता है। तो आचार्य प्रशांत हो गया। ओके, तो जो पढ़ाता है वैसे वो अध्यापक होता है, टीचर होता है। आचार्य जो है ना इज वेरी वेरी एक्सॉल्टेड स्ट्रेचर। ऑल्दो निश्चित रूप से आप जो पढ़ा रहे हैं हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आचार्य इज समथिंग वेरी हाई क्लास। जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, आदि शंकराचार्य, आचार्य इज फॉर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज एक्चुअली। तो इसीलिए जैसे हमारे जैसे लोग हैं, वेल आचार्य, हम तो आचार्यों के सेवकों के सेवक हो सकें, ये हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। तो इसलिए आचार्य भला हम किसको पुकार सकते हैं? एनीबडी हु टीचर्स इज आचार्य। वेल लेट्स सी वन कोटेशन फ्रॉम शास्त्र। तो यजुर्वेद से है, कैंटो 3 चैप्टर 3 वर्स नंबर 1। यद्दहि आचरस्य शुचिर्भवति तद्दहि विद्याणां शुचिर्भवति। इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, व्हेन द आचार्य इज प्योर देन द नॉलेज इंपार्टेड बाय हिम बिकम्स प्योर। तो यहां बताया जा रहा है कि आचार्य को ही शुड बी प्योर। बट वी सॉ अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द पिक्स ऑफ आचार्य प्रशांत जी स्मोकिंग। देखिए बहुत दुख हुआ। जो लोग इसका मुद्दा बना रहे थे कि हाँ तो धूम्र सत्य जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है, ये देखकर हमें बहुत दुख हुआ कि जो व्यक्ति लोगों को अच्छी बातें बता रहा है उसका इस प्रकार से उपहास बढ़ाना गलत बात है। हम प्रार्थना करें भगवान से निश्चित रूप से कि अगर ऐसी कोई आदत है भी उनको निकलने की शक्ति दे। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं चैप्टर 9 वर्स नंबर 30 के अंदर, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो हि सा। यानी ऐसे व्यक्ति को जो कि मेरे भक्ति भजन में लगा हुआ है उसको साधु मानो, उससे गलती अगर हो गई है तो निश्चित रूप से अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है कभी कभी, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस आदत से बाहर निकल सकें, और साथ ही आपकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, हमारे जो फेफड़ों की जो मूवमेंट्स है वो कमजोर होती हैं। वो चाहे आप हुक्का लें या फिर वीड लें या फिर सिगरेट पिएं, बीड़ी इत्यादि, इन सब के धुएं से हमारी जो लंग्स की मूवमेंट कमजोर होती है। सो दैट मींस योर एज वुड कम डाउन और आपके फॉलोअर्स को इससे बहुत दुख होगा। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं आपकी लंबी आयु हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, लेकिन उसके लिए स्मोकिंग जैसी आदत को छोड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए दैट मींस हमारे जो आचरण है एकदम शुद्ध होना चाहिए टू बी एन आचार्य। बल्कि शुद्ध आचरण भी अपने आप में काफी नहीं होता। somebody having lot of भक्ति, lot of spirituality, और उसमें लेश मात्र भी कोई दोष ना हो, लेश मात्र भी, ऐसे व्यक्ति को फिर आचार्य माना जा सकता है। सो एक और जो कोटेशन आती है अबाउट आचार्य, आचार्य की डेफिनेशन भला क्या है, वो इस प्रकार से है। तो ये जो शब्द आचार्य है ये बना है चर धातु से और आ उपसर्ग से। सो चर का मतलब होता है चेष्टायाम यानी कि बिहेवियर, और दूसरा है भक्षणे अर्थात ईटिंग यानी कि खाना पीना। तो हमारा व्यवहार और साथ ही खाना पीना, तो ये दोनों ही जब शुद्ध होते हैं तो ऐसा व्यक्ति आचार्य कहलाया जा सकता है। सो दिस कोटेशन वाज फ्रॉम पाणिनि, और इसके पहले की जो हमने कोटेशन ली दैट वाज फ्रॉम यजुर्वेद। तो इस प्रकार से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आचार्य। सो इसीलिए आचार्य हम खुद को नहीं बुला सकते। जैसे हम लोग जैसे प्रभु बोलते हैं, प्रभु somebody can call me प्रभु, पर मैं बोलूं आई एम अमोघ लीला प्रभु, दैट्स रॉन्ग। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना हु आर यू, आई से आई एम अमोघ लीला दास। यस, हम तो प्रभु के दास हैं। सो दैट इज माय आइडेंटिटी दैट आई एम दास। तो अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रभु बोलता है, मुझे सम्मान देता है, तो ये उसकी भावना है, लेकिन मेरे को खुद को प्रभु नहीं मानना चाहिए। यस, मुझे तो खुद को क्या मानना चाहिए, दास ही मानना चाहिए। तो इसलिए आचार्य प्रशांत में जो आचार्य है, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग दिस नेम हैज बीन यूज्ड when he was not so popular on YouTube. So that means originally somewhere this tag got associated with him, whether चाहे उन्होंने खुद ने इस्तेमाल किया हो या फिर और some other way, whatever it is. लेकिन आचार्य की definition means आचार्य is very very exalted personality. हम और आप जैसे लोग आचार्य नहीं हो सकते, हम तो आचार्यों के सेवक हो सकते हैं, not more than that. So yes, but he will respect you as a teacher, but आचार्य is something very exalted. So it cannot be used for any ordinary person. तो कुछ ऐसे वीडियो भी थे जिसमें कि वो सिगरेट स्मोक कर रहे हैं या भौतिक गानों पे डांस कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब कीर्तन में डांस करें तो समझ में आता है भगवान के नाम पे कीर्तन में डांस करना, वो तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी नृत्य किया है। लेकिन सांसारिक गानों पे डांस करना निश्चित रूप से एक स्पिरिचुअल टीचर को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो ये जो हमने देखा था, हमारे अंदर बहुत दुख हुआ हमें कि जो इनसे सुनने वाले हैं उनकी श्रद्धा में भला क्या बीतेगी। सो इससे बहुत कष्ट होता है जब फॉलोअर्स देखते हैं, अरे यार हमारे गुरुजी की टीचिंग्स उनके खुद के ऊपर काम नहीं कर रही, हमारे ऊपर कैसे काम करेंगी। तो जितने भी समझदार लोग होते हैं ना, वो लोग फिर उनका दिल टूट जाता है, श्रद्धा बिखर जाती है उनकी। तो इसलिए हमें जब हम कभी स्पिरिचुअल टीचर की सेवा करते हैं तो बड़ी ऊंची सेवा है, इसके लिए अपने चरित्र के ऊपर सुपर डुपर ध्यान रखना पड़ता है।
लेकिन हम निश्चित रूप से ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि निंदा ना करें, प्रार्थना करें आचार्य प्रशांत जी के लिए, एक तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही उनकी इस आदत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग। दैट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ सीइंग द होल थिंग, बट निंदा इत्यादि हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे दो कौड़ी के नियम कायदे हम पे थोड़ी लागू होते हैं। हमारे साथ ये उम्मीदें मत रख लेना। अरे फकीराना ठाठ होते हैं, आज़ाद लहरें होती हैं, जैसा सहज स्वभाव में आता है वैसा जीते हैं। आध्यात्मिक आदमी जानते हो कौन होता है? जिसने किसी के भी हिसाब से चलना बंद कर दिया। तो यहाँ आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे दो कौड़े के नियम कायदे मेरे पे लागू नहीं होते। निश्चित रूप से ऐसा जो व्यक्ति जो भक्ति में बहुत ही बड़ा चढ़ा है उस पर कोई नियम इत्यादि लागू नहीं होते, हालांकि फिर भी वो नियम का पालन करता है टू सेट अप गुड एग्जाम्पल। लेकिन जो एकदम मदहोश होता है, जो भक्ति में बहुत ही बड़ा चढ़ा है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही बड़ा चढ़ा है, भला उसका भाव कैसा होता है, तो और वो उस वक्त क्या कर रहा होता है? ऐसा है कि वो कहीं पे भी लेटा होता है, झरने किनारे बैठा हुआ है और कुछ भी खाता पीता है, ऐसा क्या? वेल, इस संदर्भ में बहुत ही अच्छा श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के 2nd चैप्टर के 40th वर्स में। ये श्लोक इस प्रकार से है, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो धृत चित्त उच्चय हसत्याथो रोदति रौति गायत्य उन्मादवन नित्यादि लोक भायः। By chanting the holy name of Supreme Lord, one comes to the stage of love of Godhead. Then the devotee is fixed in this vow as an eternal servant of the Lord, and he gradually becomes very much attached to particular name and form of Supreme Personality of Godhead. अच्छा, अब जो इस प्रकार से भगवान से आसक्त हो गया है, जो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? As his heart melts with ecstatic love, he laughs very loudly, or cries, or shouts. Sometimes he sings and he dances like a madman, for he is indifferent to public opinion. पर लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी नियम अब कायदे के परे हो चुका है? ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के नाम रूप गुण लीला से इतना ज्यादा अटैच हो चुका है कि पूरी तरह से उसी में सराब हो रहा है और उनकी कीर्ति गान करता रहता है, नाम लेता रहता है। तो इसीलिए हम जो बोले हमें नियम का पालन नहीं करना, वेल, अष्टांग योग के अनुसार भी अगर आप देखेंगे ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। सो यम नियम इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंदर ये तो बता रहे हैं कि जो बहुत अधिक सोता है, जो बहुत कम सोता है, जो बहुत अधिक खाता है, बहुत कम खाता है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। अगर ध्यान लगाना है, सो चैप्टर 6 के अंदर ही भगवान फिर से बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको सीधा बैठना चाहिए, अपनी भृकुटी पे ध्यान लगाना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार से सांसारिक आसक्तियों और द्वेष से परे होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये नियम कायदे जरूरी हैं, हाँ जी जरूरी हैं, दो कौड़ी के नहीं है ये कायदे इत्यादि, इनका पालन करना पड़ता है। जैसे कि ना अगर रोड पे अगर रेड लाइट हटा दें कि हटा दो, ये क्या फालतू के नियम कायदे हैं, ये हम वैसे ही पहुंच जाएंगे, रेड लाइट हटा देंगे ना, कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा। अब पतंग बोले अरे क्या धागे से मुझे बांध रखा, मुझे वैसे उड़ने दो, ये नियम कायदे क्या है जी, धागा कट जाएगा ना, नीचे उड़ेगी वो। तो इसलिए शास्त्रों में नियम कायदे आते हैं और ये दो कौड़ी के नहीं होते। इनका पालन करके हम बल्कि अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। अगर हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं और किसी भी गाने पे डांस कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये स्पिरिचुअलिस्ट के कायदे कानून में तो नहीं आता। तो इसीलिए नियम कायदे इत्यादि का पालन करना जरूरी है। यस, सो दैट वी बिकम प्योर बाय फॉलोइंग दिस शास्त्र। आप बोलते ना भाई शास्त्र की बात करो तो दफा हो यहां से, तो ठीक है जी, शास्त्र की बात ही बता रहे हैं। शास्त्र हमको नियम कायदे इत्यादि देते हैं और ये दो कौड़ी के हरगिज नहीं है। ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। मंत्रों में कोई जादुई शक्तियां नहीं होती भाई, छोटी सी बात क्यों नहीं पल्ले पड़ रही? छठी का लड़का घूम रहा है दिमाग में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? इससे एक भी सवाल हल हो जाएगा ना? उसे ए पता ना, बी पता ना, सी पता, स्क्वायर भी नहीं पता, जोड़ना भी नहीं आता। दोहराने से क्या होगा? तुम उसका अर्थ ही नहीं समझते तो। और अर्थ भी फिर कह रहा हूं, मात्र शाब्दिक ही नहीं, सांकेतिक भी समझना पड़ता है। शाब्दिक अर्थ तो अनुवाद मात्र होता है कि अनुवाद ले लिया, वो अनुवाद से कुछ नहीं बात बनेगी। हर मंत्र में कहीं दूर का इशारा होता है। ओके, नाउ अगला आर्गुमेंट जो कि आचार्य प्रशांत जी से आया वो ये है कि भाई ये नाम, ये मंत्रों में कोई शक्ति वगैरह नहीं होती है। तो क्या लग रहा है मंत्र में शक्ति होती है क्या? मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती है। तो ये भी आपने देखा, मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती। तो देखिए शास्त्र इस बारे में क्या बोलता है, क्या मंत्रों में शक्ति होती है या नहीं होती है? वैसे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण का युगल रूप हैं, उन्होंने खुद ने बताया कि वास्तव में भगवान के नामों में उनकी सारी शक्तियां हैं। और चैतन्य महाप्रभु इज नॉट लाइक फैब्रिकेटेड गॉड, नो, ही इज गॉड एज पर चैतन्य उपनिषद। एक उपनिषद है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन गो टू Amazon, वहां पर किंडल वर्जन इसका अवेलेबल है और इसका लिंक भी हमने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करें, डाउनलोड करें, पढ़ें चैतन्य उपनिषद। और यही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु
अपने शिक्षणाष्टकम विच इज अ मास्टरपीस उसके सेकंड श्लोक में क्या बता रहे हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इजहानि नानुरागः। सो नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, यानी कि भगवान ने अपने विविध प्रकार के नामों में अपनी समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं। अरे हमें तो लगा था मंत्रों में कोई शक्ति होती नहीं, लेकिन भगवान ने अपनी सारी शक्तियां उसके अंदर संचारित की हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि शक्ति डाली है, बल्कि अपने से भी ज्यादा शक्ति, अपने से भी ज्यादा करुणा डाली है इन मंत्रों में, इन नामों के अंदर। तो इसी प्रकार से एक और श्लोक आता है शास्त्रों से, पद्म पुराण के अंदर बताया गया है, स्वयं नारायणो देवो स्वनाम्नि जगताम गुरु आत्मनो अभ्याधिकाम शक्तिम स्थाप्यामास सुब्रता। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों जगत गुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति अर्पित कर दी है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण खुद ही बता रहे हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, चैप्टर 10 वर्स नंबर 25 भगवद गीता, यानी कि जितने भी यज्ञ हैं इनमें जप यज्ञ इज टॉप मोस्ट। अब जो जप यज्ञ होता है ये मानसिक भी होता है, वाचिक भी होता है, उच्चय भी होता है। तो हमने देखा आचार्य प्रशांत जी जो हाईलाइट कर रहे हैं वो मानसिक जप को हाईलाइट कर रहे हैं कि ओके हम उसमें आ गए रेपिटेशन, बट ऐसा नहीं कि हम बोलना जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, भाई नामों भला क्या शक्ति है, नहीं नामों शक्ति है। तो इसलिए वाचिक भी होता है और उच्चय भी होता है। अब देखिए भगवान श्री राम का नाम ही था जिसने कि पत्थरों का तैरा दिया, रामायण के अंदर तो बहुत ही फेमस व्याख्यान है। इसके अलावा शिव जी पार्वती बता रहे हैं, पार्वती मैंने पूछा कि भाई कलयुग तो बड़ा घनघोर युग है, बड़े कष्ट है इसके अंदर, भला हम कैसे निकलेंगे इससे? तो शिव जी ने क्या बताया, देखिए ये श्लोक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ईश्वर उवाच हरे नाम हरे नामैव केवलम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम। तो यहां पर शिव जी क्लियरली बता रहे हैं पार्वती मैया को कि अगर आप चाहते हो आपके जीवन में मंगल हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको ये हरे कृष्ण हरे राम ये महामंत्र ही लेना चाहिए। तो मंत्रों में शक्ति नहीं होती, वह शिव जी के अनुसार तो शक्ति होती है। इसके अलावा ये और कुछ कोटेशंस हैं, वी विल जस्ट क्विकली गो थ्रू देम। अथर्ववेद Canto 19, chapter number 9, verse number 1. O mantra, you are a giver of life, remover of all sins, and bestower of all virtues. You are the light that illuminates the path of truth. Yajurved, chapter 36, verse number 3. Mantras are the seeds of the divine, essence of the gods. They have the power to bring forth all that is good. Rigved, Canto number 1, chapter 164, verse number 39. Let noble thoughts come to us from every side, like rays of light from the sun. Let our mantras be potent and full of power. Rigved again, Canto 10, chapter 125, verse number 5. Let the mantras be our protectors. Let them be our friends. Let them bring us welfare and prosperity. Let the mantras lead us to the path of truth and liberation. So hence proved, भगवान के नामों में, मंत्रों में शक्ति होती है कि नहीं? As per शास्त्र शक्ति होती है। Yes. तो इसलिए हम आचार्य प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करेंगे, मंत्रों के ऊपर फिर से एक बार थोड़ा ध्यान देंगे तो उनको पता लगेगा कि मंत्र ये साधारण मंत्र नहीं होते, ये भगवान की शक्ति से संचारित होते हैं। यस। सो अगला जो आर्गुमेंट है जो कि आचार्य प्रशांत जी से आया वो ये है कि अगर कोई बच्चा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बोल रहा है, क्या होगा उसके जपा करने से? कोई फायदा नहीं होगा उसके जपा करने से। छठी का लड़का घूम रहा है दिमाग में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? इससे एक भी सवाल हल हो जाएगा ना? उसे ए पता ना बी पता ना सी पता, स्क्वायर भी नहीं पता, जोड़ना भी नहीं आता। दोहराने से क्या होगा अगर तुम उसका अर्थ ही नहीं समझते तो? और अर्थ भी फिर कह रहा हूं मात्र शाब्दिक ही नहीं सांकेतिक भी समझना पड़ता है। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से नाम लेता, मान लो इतना सीरियसली उसने नाम नहीं भी लिया तो उसको लाभ मिलता है नहीं मिलता? नो डाउट अगर कोई सीरियसली लेता है उसको ज्यादा लाभ मिलता है, पर मान लो कि इसके मन में कुछ और चल रहा है, उसने नाम लिया तो क्या उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा? लेट्स सी व्हाट शास्त्र स्पीक अबाउट इट। तो ये आता है श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर, श्री कृष्ण खंड है, चैप्टर है 111 वर्स नंबर 41। वेद पाठ सहस्राणि प्रादिक्षण्यम भुवा शतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारति षोडशी। यज्ञ व्रत सहस्त्रों वेद पाठ और सैकड़ों बार पृथ्वी की परिक्रमा, ये सभी इस कृष्ण नाम जप की 16वीं कला की समानता भी नहीं कर सकते हैं। वाओ! तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति वैसे नाम लेता है तो सोचिए नाम से कितना लाभ मिलता है। अच्छा अगर कोई असावधानी पूर्वक ले तो इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम से एक बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में आता है ये श्लोक 6ठे स्कंद के अंदर, दूसरा अध्याय है, 14वां श्लोक है इस प्रकार से। सांकेत्यम परिहास्यम वा शोभम हेलमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघरम विदु। One who chants the holy name of the Lord is immediately freed from the reactions of unlimited sins, even if he chants indirectly to indicate something else, jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully.
This is accepted by all the learned scholars of scriptures. उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ वर्स के अंदर आपन्ना संस्कृति घोराम यन्नाम विवशनो गृणन तथा सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम. Living beings are entangled in complicated meshes of birth and death, can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna. Unconsciously. आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्द है विवशो गृणन, which is feared by fear personified. तो इस प्रकार से साबित होता है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान से जप नहीं भी कर पाता तो ऐसे नहीं उसको लाभ मिलेगा ही नहीं, उसको लाभ तो मिलता ही है. नो डाउट अगर वो कॉन्शियसली करेगा, मीनिंग जानते हुए करेगा तो उसको और लाभ मिलेगा. लेकिन कृष्ण का नाम जो है, भगवान का नाम इतना अद्भुत है कि जाने अनजाने में भी अगर कोई नाम लेता है तो नाम लेने का लाभ तो उसको मिलता है. कृष्ण के मुंह में कुछ नहीं था, यशोदा की आंखों में सब कुछ था. कृष्ण के मुंह में तो वही सब कुछ था जो किसी भी बच्चे के मुंह में हो सकता है. ये माँ विलक्षण है, ये व्यक्ति विलक्षण है. यशोदा नाम का ये व्यक्ति विलक्षण है जिसको एक छोटे से बच्चे में समस्त अस्तित्व दिखाई दे गया. तो भी आपने ये जो क्लिप देखी इसमें कि उदाहरण, देखो एक साधारण सा लड़का है, वो कृष्ण एक साधारण सा लड़का है, तो उसके मुंह में भला किस प्रकार से विश्व रूप दिख जाएगा, किस प्रकार से ब्रह्मांड दिख जाएगा. तो दिखने को तो कहीं भी दिख जाएगा, वो ऐसा थोड़ी किसी बच्चे के मुख में ही दिखेगा. ओके, इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट. लेकिन अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के अंदर देयर इज एंटायर चैप्टर ऑन दिस. यस, पूरा एक चैप्टर है 10th कैंटो के अंदर जिसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है हाउ मदर यशोदा सॉ एंटायर क्रिएशन इन कृष्णास माउथ. और एक भी आचार्य ने नहीं बोला कि नहीं मुंह में नहीं देखा, वो वैसी भ्रम हो गया था उनको. नहीं, वो चाहे मध्वाचार्य जी हो, रामाचार्य जी हो, विष्णु स्वामी जी हो, बड़े बड़े जो टीका करने वाले हैं शास्त्रों के ऊपर, who are self realized souls, they are actually acharyas. ऐसे एक्चुअल आचार्य ने कमेंट किया that actually mother Yashoda saw entire creation in Krishna's mouth. So कृष्ण क्या कोई साधारण बच्चा है? Well, भगवद गीता अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो ये क्लियरली स्थापित होता है that yes, Krishna is the supreme Lord. या चैप्टर 7 वर्स नंबर 7 के अंदर क्या आता है? मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, यानी कि मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ और कोई तत्व नहीं है. एज पर भगवद गीता, जिसपे की कमेंट्री लिखी हुई है ना आचार्य प्रशांत जी ने, उसके अनुसार कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, क्योंकि मुख में जो है वाला ब्रह्मांड कैसे दिख जाएगा, सृष्टि कैसे दिख जाएगी. नत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव. तो इस प्रकार से चैप्टर 7 वर्स नंबर 7 के अंदर एक क्लियरली भगवान बता रहे हैं दैट सबसे बड़े तत्व है कौन? कृष्ण ही परम तत्व है. अच्छा, कृष्ण परम तत्व है, भला कौन कौन बताने वाला है? तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं शिव जी को. तो शिव जी बता रहे हैं, सो कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वाम पुरुषोत्तमम परेशम परत्मानम अनादिम निधनम परम तुमेव जगताम सृष्टा धाता हर्ता जगद्गुरु तुमेव चिद चिद्वस्तु रूपम ब्रह्म सुरेश्वर. तो यहाँ शंकर जी बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं साफ साफ कि हे जगत के स्वामी, कौन? ये भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं. हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको पुरुषोत्तम जानता हूं, आप ही परेश परमात्मा तथा अनादि धन है. आप ही जगत की सृष्टि करने वाले, धारण करने वाले, हरण करने वाले जगत गुरु हैं. आप चेतना और चेतन अचेतन वस्तु, शारीरिक ब्रह्म तथा देवताओं के स्वामी हैं. आप ही आदि अनादि शेष और ईश्वर हैं. आप ही महत्व पर ब्रह्म और प्रत्यागात्मा अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा हैं. तो शिव जी तो डंके ही चोटे बता रहे हैं दैट कृष्ण इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड. कृष्ण जो है वास्तव में परम भगवान है, परम सत्य है, परम तत्व है. आदि शंकराचार्य जी ने तो बल्कि जगन्नाथ अष्टकम लिखा है जिसमें कि भगवान जगन्नाथ का ग्लोरिफिकेशन दैट यस यू आर द सुप्रीम लॉर्ड. तो हम पूरा तो जगन्नाथ अष्टकम यहां नहीं लिखाएंगे, नहीं तो क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर आप पढ़ सकते हैं जगन्नाथ अष्टकम, द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा बाय आदि शंकराचार्य जी. अच्छा, तो शिव जी ने भी हो गया. अगर ब्रह्मा जी भला क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, क्या वो परम भगवान है या नहीं है? आइए देखते हैं फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 14 के अंदर. नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मस्य धीशा अखिल लोक साक्षी नारायणो अंगम नर भूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया. सो यहाँ ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? आर यू नॉट द ओरिजिनल नारायण, ओ सुप्रीम कंट्रोलर? Since you are the soul of every embodied being and eternal witness of created realms, indeed Lord Narayan is your expansion. Narayano Angam. Narayan is your expansion, and he is called Narayan because he is generating source of the primeval water of the universe. He is real, not a product of your illusory Maya. तो यहाँ पर बल्कि नारायण, प्रभु नारायण, इवन वो भी भगवान श्री कृष्ण का अंग ही. कौन बोल रहे हैं? संसारों को व्यक्ति बोल रहे हैं, वेल ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हु इज एक्चुअली एन आचार्य. तो इसलिए ब्रह्मा जी की वाणी को लेकर चले या फिर
शिव जी की वाणी को लेकर चलें, या फिर हम देखते हैं कि गोवर्धन लीला जब हुई तो उसके बाद इंद्र ने आकर के भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, तो देवताओं के राजा इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी उनका गुणगान करते हैं, शिव जी उनका गुणगान करते हैं। तो कृष्ण कोई साधारण बच्चा है कि मुंह खोलेगा तो भला उनके मुंह में ब्रह्मांड कैसे दिख जाएगा यशोदा मैया को? वो चलते फिरते किसी को दिख सकता हो। तो शास्त्रों में एक सिंगल एग्जाम्पल मैं रिक्वेस्ट करूंगा आचार्य प्रशांत जी से, एक सिंगल एग्जाम्पल, को बंदा गली में चल रहा था, चलते चलते उसको सारी सृष्टि में उसको वो दर्शन हो गए जो कि यशोदा मैया को कृष्ण के मुख में हुए ना, ऐसे दर्शन चलते फिरते उसको हो गए। मार्केट में था, वो शॉपिंग कर रहा था, या पहाड़ों में बैठा था, या किसी नदी किनारे बैठा था, और फिर हुआ क्या, उसको दर्शन हो गए। रियली तो एक सिंगल एग्जांपल दे, हमको ही पढ़ के अच्छा लगेगा कि वाह प्रभु तो देखो ऐसे भी किसी को दे देते हैं अपना दिव्य दर्शन, क्या बात है, जो विश्व रूप का दर्शन है। सो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सो काइंडली प्लीज शेयर सच एन एग्जांपल फ्रॉम द शास्त्र, वी विल बी ग्लैड टू लिसन टू इट।